नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक लोक कथा जिसका शीर्षक है आधी मूछ। किसी गांव में बांकेलाल नाम का एक शातिर दिमाग आदमी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिसमें मुश्किल से खाने लायक ही पैदा हो पाता था। किंतु बचपन में उसके पिता ने उसे बताया कि हम लोग बहुत ऊंचे खानदान से हैं। हमारे पुरखे कभी अमुक इलाके में सामंत हुआ करते थे। बस तभी से वह हमेशा अकड़कर चलता था और अपने को उसी सामंती खानदान का वारिस समझकर झूठी शान दिखाया करता था। जेब खर्च निकालने के लिए वह अक्सर लोगों से ठगी करने के नए नए तरीके सोचता रहता और उन्हें आजमाता रहता। एक बार वह गांव के एक सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप दिन भर दुकान पर ही बैठे रहते हैं। इस तरह तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कभी दुकान छोड़कर इधर उधर खुली हवा में घूमने भी जाया कीजिए। चलिए, आज मेरे साथ, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, आपको भी घुमा लाऊंगा। उस समय दुकान पर कोई ग्राहक ना था, इसीलिए सेठ ने दुकान नौकर के हवाले की और बांकेलाल के साथ खेतों की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर खेत दिखाई देने लगे। एक खेत में बाजरे की फसल लगी हुई थी। उसे देखकर बांकेलाल सेठ से बोला, देखिए सेठ जी, इस खेत में इस साल कितना अच्छा गन्ना उगा है। सेठ बोला, ये गन्ना नहीं, बाजरे की फसल है। बांकेलाल सेठ जी की ओर परिहासपूर्ण दृष्टि डालते हुए बोला, सेठ जी, किसान मैं हूं कि आप? क्या आप फसलों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं? ये गन्ने की ही फसल है। सेठ भले खेती नहीं करता था, किंतु इतना अनजान नहीं था कि बाजरा और गन्ने में अंतर ना जानता हो। वह दृढ़ स्वर में बोला, भले आप खेती करते हैं बांकेलाल जी, मैं नहीं करता हूँ, किंतु इतना भली भांति जानता हूँ कि ये बाजरा ही है। अब तो बांकेलाल को ताव आ गया। बोला, लगाते हो शर्त? मैं कहता हूँ ये गन्ना है। सेठ भी जोश में बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसी शर्त लगा लो, ये गन्ना नहीं, बाजरा ही है। बांकेलाल तो इसी मौके की तलाश में था। बोला, ठीक है, तो फिर लग गई शर्त। अगर ये गन्ना निकला तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा, और अगर ये बाजरा निकला तो तुम मेरा सिर काट लेना। सेठ जानता था कि खेत में बाजरा ही है, इसीलिए बांकेलाल की अजीब शर्त सुनकर भी निर्भीक स्वर में बोला, ठीक है, लग गई शर्त। इसके बाद दोनों वापस लौट आए और अपने अपने घरों को चले गए। करीब 1 डेढ़ महीने बाद बाजरे के पौधों में बाली निकलने लगी और उसमें बाजरे के दाने पड़ने लगे। तब एक दिन हाथ में एक बाली तोड़कर लिए हुए बांकेलाल सेठ की दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप शर्त जीत गए। उस खेत में सचमुच बाजरा ही था, जबकि मैं उसे गन्ना समझ रहा था। सेठ विजयी भाव से मुस्कुराते हुए बोला, किसान होकर भी आप इतना नहीं समझ पाए कि वह बाजरा है, जबकि मैं दुकानदार होकर भी पहचान गया। बांकेलाल बोला, आप ठीक कहते हैं, सचमुच मुझसे पहचानने में गलती हो गई, लेकिन आप शर्त जीत गए, इसीलिए लीजिए, काटिए मेरा सिर। सेठ बांकेलाल की बात को मजाक समझकर हंसकर रह गया, किंतु बांकेलाल फिर से बोला, हंस क्या रहे हैं सेठ जी, चलिए मेरा सिर काटिए। सेठ फिर भी हंसता हुआ बोला, अरे वह तो हंसी मजाक में, मैं किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करता। बांकेलाल सेठ की बात काटकर सहसा तेवर बदलता हुआ कठोर स्वर में बोला, आप शर्त जीत गए हैं तो अब आपको मेरा सिर काटना ही पड़ेगा। क्या आप जानते नहीं कि मैं किस खानदान से हूँ? हमारे खानदान में अगर जबान से कोई बात कह दी तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो सेठ के चेहरे का रंग उड़ने लगा, क्योंकि बांकेलाल का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह अपनी बात को लेकर गंभीर है। अरे भाई, ऐसी छोटी मोटी बातों पर कहीं सिर काटे जाते हैं? सेठ फीकी हंसी हंसते हुए बात को टालने की गरज से बोला, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे बीच सिर काटने या कटवाने की ही शर्त लगी थी। अगर मैं जीत जाता तो अभी आपका सिर काट कर ले जाता। उसी तरह अब मैं हार गया हूँ तो कटवा कर ही जाऊंगा। चलिए जल्दी कीजिए। बांकेलाल जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला। अब सेठ को समझ में आया कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। यह बला आसानी से टलने वाली नहीं। वह भी अड़कर बैठ गया। मैं नहीं काटूंगा सिर, मुझे नहीं काटना। क्यों नहीं काटोगे? शर्त जीते हो तो काटना तो पड़ेगा।
नहीं काटूंगा, काटना पड़ेगा। इस तरह होते होते दोनों में विवाद होने लगा। तो वहां तमाशा देख रहे लोगों ने सलाह दी कि सरपंच के पास जाओ, वही फैसला करेंगे। दोनों सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने पूरा मामला सुना और बोला, पूरा मामला सुनने के बाद हमें यह समझ में आया है कि शर्त हारने के बाद बांके लाल के सिर पर अब सेठ जी का अधिकार है। वह अब सेठ जी की संपत्ति है। क्यों, ठीक है ना बांके लाल? जी ठीक है सरपंच जी, बांके लाल बोला। तो फिर ये सेठ की मर्जी है कि वह उसे कब काटते हैं, आज काटते हैं या फिर आगे, जब उनकी मर्जी हो तब, सरपंच ने फैसला दिया। यह सुनकर सेठ जी तो संतुष्ट हो गए, लेकिन बांकेलाल की शातिर बुद्धि ने एक और उलझन पैदा कर दी। क्योंकि मेरा सिर अब सेठ की संपत्ति हो चुका है, इसीलिए मैं इसे अपने शरीर पर मुफ्त में नहीं ढो सकता। सेठ को मुझे इसको अपने ऊपर रखने का किराया देना होगा, बांकेलाल बोला। सेठ किसी भी तरह इस झंझट से मुक्ति चाहता था। उसने किराया देने के लिए तुरंत हामी भर दी। 2000 रुपये महीने पर बात पक्की हो गई। इसके बाद हर महीने बांकेलाल सेठ की दुकान पर आता और 2000 रुपये ले जाता। यह कार्यक्रम करीब 6 महीने चलता रहा। इसके बाद सेठ का बड़ा लड़का, जो व्यापार के लिए परदेश गया हुआ था, लौटकर घर आया। एक बार सेठ का लड़का भी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी बांकेलाल अपना किराया अर्थात 2000 रुपये लेने आया। सेठ ने चुपचाप उसे रुपए दिए और वह लेकर चला गया। उसके जाने के बाद लड़के ने पूछा, पिताजी, इन्हें आपने 2000 रुपये किस बात के दिए? क्या आपने इन्हें अपने यहाँ कोई नौकरी दे दी है? सेठ जी ने शर्त में सिर काटने वाली पूरी कहानी लड़के को कह सुनाई। लड़का समझ गया कि बांकेलाल ने उसके पिता को जाल में फांसकर रुपए ऐंठने की तरकीब लगाई है, जिसमें वह सफल हो गया है। लड़के ने सेठ जी से कहा, पिताजी, आप कल सुबह बांकेलाल को यहाँ बुलाइए। सेठ जी ने अगले दिन सुबह सुबह बुलावा भेजकर बांकेलाल को दुकान पर बुलवा लिया। लड़का भी वहीं मौजूद था और साथ ही मौजूद था एक नाई, जिसे लड़के ने बुलाया था। वह एक ओर बैठा अपना उस्तरा तेज कर रहा था। बांकेलाल के आते ही लड़का बोला, बांकेलाल जी, क्या ये सच है कि आपका सिर हमारी संपत्ति है? बांकेलाल के हाँ कहते ही लड़का बोला, तो फिर जरा इधर नाई के सामने जाकर बैठिए। क्यों? बांकेलाल ने पूछा। आपकी आधी मूंछ काटनी है, उसे नमूने के तौर पर तुर्किस्तान भेजना है। आजकल वहाँ मूंछों के बालों की बड़ी मांग है। अगर उन्हें पसंद आई तो बाद में बाकी की आधी भी भिजवा देंगे, लड़के ने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बांकेलाल गुस्से में बोला। मेरी आधी मूंछ काटने की बात सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता भी है ये मूंछ हमारी खानदानी शान है। लड़का शांत स्वर में बोला। ऊंचे स्वर में मत बोलिए बांकेलाल जी, अब आपका सिर आपका नहीं है, वह हमारी संपत्ति है। उस पर उगे बाल और मूछें, आंखें, नाक, कान सब हमारा है। फिलहाल मूछों की ही जरूरत है, इसीलिए मूछें ही काट रहे हैं। चुपचाप कटवा लीजिए। आसपास खड़े लोगों ने भी लड़के की बात का समर्थन किया। यह देखते ही बांकेलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह सोचने लगा, आधी मूछ कटवाने से फिलहाल तो वह गांव भर में उपहास का पात्र ही बनेगा, लेकिन भविष्य में यह लड़का नाक कान कटवाकर आंखें निकलवाकर मेरी दुर्गति भी कर सकता है। बस यह ख्याल दिमाग में आते ही वह हिरन की तरह वहां से सरपट भागा। ऐसा भागा कि फिर अगले 3-4 महीनों तक गांव में नजर नहीं आया। बाद में सरपंच ने किसी तरह उसे खोज खाज कर उसकी सेठ से सुलह करा दी और जो पैसे उसने ऐंठे थे वे सेठ को वापस करा दिए। तब कहीं जाकर वह गांव में रहने आ पाया। धन्यवाद।